मन में रहे भाव, सेवा बने स्वभाव। ऐसी माता है बहने। अभी देखो हमारे भोपाल से दिनेश जी सक्सेना साहब अपने विष्णु शरण जी के छोटे भ्राता, सबकी सहायता करते हैं, सबके काम आते हैं। केवल मेरे योग्य सेवा लिखना ही नहीं बाबूजी, मेरे योग्य सेवा करनी, चला के पहल करनी। मैं काम आ सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे को भगवान ने नर तन सन दिया है, इसलिए बाबूजी मैं इसीलिए आपके पास हाजिर होता हूँ। जब यह सेवा संदीपन प्रारंभ की थी तो सेवा संदीपन प्रारंभ में हमने बार बार ये लिखा, अपनों से अपनी बात। कई एक बार एक लेख देते थे, जब हमारी आंखें भर आई। कई बार रोए बाबूजी, कई बार रोए हैं। पानरवा जब जाते थे, 12 साल की बिटिया इतनी भरी गर्मी में नग्न पैरों से, उसके पैरों में न चप्पल नहीं, बूट नहीं। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई, एक दो चप्पल हमारे पास थी कि नहीं बहन की, वो दी। और जब आगे बढ़े तो हमारे पास एक शेठ साहब थे, उनका, अरे कैलाश जी आपने क्यों गाड़ी रुकाई, इनको तो आदत पड़ी हुई है। मैंने कहा आदत नहीं पड़ी हुई बाबूजी, इनकी मजबूरी है। ये जर्जर तन चिपक्या पेटारा, गाल खालरा खाडा रे, कठे अंगरख्या कठे पगरख्या, आधा फिरे उगाड़ा रे। ये इनकी आदत नहीं है, इनकी मजबूरी है। इनके पास पैसा नहीं है, धूप इनको भी लगती है, पाँव इनके भी जलते हैं, छाले इनके भी पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं कैलाश जी, इनको आप बेकार ही पढ़ा रहे होते, ऐसे कैसे रहेंगे। अरे आपका बेटा पिछली बार फेल हो गया, आपने कहा अरे इस बार देख रहा मैं ट्यूशन कराऊंगा, मैं 1000 रुपये खर्च कर जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे बेटे को पास जरूर कराऊंगा। आपके बेटे के लिए तो इतनी चिंता, और इनके लिए तो ऐसे ही रहेंगे ना बाबू ना। युग युग के गामों को दुख मरहम हमें लगाना है, सच्ची सेवा प्रभु पूजा। आपके घर महाराज ये अतः फलम समर्पयामि, और फल नहीं है तो अपने हृदय के भावों को समर्पयामि कर दो। सर्वे भावे अक्षताम समर्पयामि। ये कर्म कांड में ये कुमकुम का भी महत्व है। ये चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हर्तम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा, इसका भी महत्व है। कल मैं विचार कर रहा था, ये श्लोक चंदन के लिए क्यों बोला, मन में आया चंदन शीतल है, और हमारे शरीर में वात पित्त और कफ, ये सारी व्याधियों की मूल 3 है महाराज। वात पित्त और कफ, इनको कंट्रोल में रखता चंदन, इसीलिए कहते हैं सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम रखना चाहिए। सिर ठंडा, पेट नरम, पेट नरम रहे, ये समझो आपका हमारा पाचन तंत्र एकदम बढ़िया काम कर रहा है, आपका हमारा पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ है। अरे कभी कभी तो हमारी आंतें भी हमें चिट्ठी लिखती है। मेरी आंतों ने मुझे चिट्ठी लिखी, आपके पास 32 दांत है पर आपने इनका काम ही नहीं किया लिया, आप तो गटक गटक रोटी खाई और बड़े बड़े कवे नीचे उतार लिए। और आंतें कहती है मैं बहुत दुखी हुई, मेरे को बहुत कष्ट हुआ, मैं नरम नरम हूँ। भाई साहब मानव जी, आंतों ने मुझे लिखा, मानव जी मेरे दांत नहीं है, आप 32 दांतों से काम लो ना बाबूजी। मैंने उस चिट्ठी का उत्तर ये दिया, अब मैं अच्छी तरह से चबाऊंगा।